आजाद कश्मीर में शेर ने तीर को जेर कर लिया। दूसरे मरहले में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 नशिस्तें जीती। 5 सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरचमान। एल 27 और 28 पर वोटिंग कल होगी। इंतखाबात में बड़े मीनार ढा गए, जबकि चौधरी लतीफ, साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास, अकबर चौधरी, मियां रशीद और इफ्तिखार गिलानी को शिकस्त का हार पहनना पड़ा। तीसरे मरहले के लिए पूंछ में वोटिंग 10 अगस्त को होगी। विफाक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। आजाद कश्मीर में फॉर्म 47+ हुआ। नून लीग और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ ने पीपल्स पार्टी को हराया। शर्जीलिना मेमन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लीगी उम्मीदवारों को 2 दिन पहले बैलेट पेपर्स पहुंचाए गए। पंजाब पुलिस के लोग ठप्पे लगाते रहे। इलेक्शन कमीशन को धूप में बारिश नजर आ गई। चौधरी यासीन कहते हैं दुनिया में इतना टर्न आउट कहीं नहीं होता। पीपल्स पार्टी जिसने कल सुबह 10:30 बजे से एक बयानिया बनाना शुरू किया हुआ था कि जी धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, धांधली से हमें हराया जा रहा है, इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया और जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। चौधरी लतीफ पर हमला ड्रामा था। वोटिंग शुरू होते ही पीपी ने धांधली का वावेला मचा दिया। सबूत मांगा तो 13 से 4 और फिर 2 हलकों पर आ गए। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इल्जाम आयद किया पीपी रहनुमा कलदम एक्शन कमेटी के साथ एहतजाज कर रहे थे। दावा किया ये एल 27 पर भी कामयाब नहीं होंगे। अमीर मकाम ने कहा कि पुरअमन इंतखाबात पर इंतजामिया का किरदार काबिले तारीफ है। मुझे पहली पाकिस्तान की जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नजर आई जो इस बात पे खफा है कि टर्नआउट ज्यादा क्यों है। आजाद कश्मीर के लोग आपके रोने धोने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सिंध में 18 साल इक्तदार मगर कोई कारकर्दगी नहीं। लुट गए, बर्बाद हो गए। कल से रोना धोना चल रहा है। असमा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब, कहा धांधली के इल्जामात लगाए मगर इलेक्शन कमीशन ने कोई दरखास्त नहीं दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा पीपी का अपनी हुकूमत पर धांधली का इल्जाम लगाना हैरान कुन है। नून लीग को तामीर और तरक्की की बुनियाद पर वोट मिला है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सेलिब्रेशन बना रही है कि जी कश्मीर में हमने इलेक्शन जीता है, जश्न है। जश्न यकीनन मनाना चाहिए लेकिन लाशों पर नहीं मनाना चाहिए। नून लीग लाशों पर जश्न न मनाए, लाठी गोली की सरकार बना ली है। नदीम अफजल चंद की तनकीद, कहते हैं कि आजाद कश्मीर इंतखाबात मुतनाज़ा होने से बचाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए इंतखाबात का हिस्सा बनी। मीरपुर में हर पोलिंग स्टेशन पर इंजेक्शन लगाया गया। जहां सदर आजादाना वोट ना डाल सके वहां क्या इलेक्शन होंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट हकायक के मुनाफी है। सेक्रेटरी इत्तलात आजाद कश्मीर का बयान। राशिद हनीफ ने कहा कि कलदम एक्शन कमेटी के इल्जामात झूठे और गुमराहकुन हैं। रिपोर्ट में हुकूमती मौक़िफ़ शामिल नहीं किया गया। गलत अदाद शुमार और गैर मुसद्दिक़ा मालूमात दी गई। तस्दीक के लिए पुलिस और इंतजामिया से रुजू नहीं किया गया। पंजाब में मॉनसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में बारिश ने तबाही मचा दी। 2 भाइयों समेत 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। एम्बुलेंस फंस गई। लाहौर में जलथल एक हो गया। दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलबर्ग का बुरा हाल, सड़कों पर पानी जमा। साहिवाल की सड़कें झील में तब्दील हो गईं, जबकि कामोन की मंचनाबाद, ननकाना साहिब, शरफपुर शरीफ, भावलनगर और मलिकवाल में भी बारिश। दीपालपुर में छत गिरने से खातून जाँ बहक। मानसेहरा के इलाके जबूड़ी में क्लाउड बर्स्ट, 3 बच्चियां सैलाबी रैली में बह गईं, 2 जान बहक, 1 को बचा लिया गया। बच्चियां स्कूल से घर वापस जा रही थीं। कोहाच में भी सैलाबी रैला 3 अफराद को बहा कर ले गया। मां और बेटी जान बहक, बेटे को निकाल लिया गया। अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। खित्ते से अमेरिकी अड्डों का खात्मा चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस्माइल बकई ने कहा कि अमेरिका बाज ना आया तो सूरत हाल बरकरार रहेगी। आबना हरमस पर ओमान से बातचीत हो रही है। तेहरान को खित्ते के ममालिक से कोई परेशानी नहीं। बरतानिया, बल्गारिया, यूक्रेन जंग में शामिल नहीं होंगे।
ईरान से मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरान समेत खलीजी मुल्कों की दरख्वास्त पर हमले रोके, लोगों को मारना नहीं चाहता, मुआहिदा तरजीह है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने की खबर मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर यरूशलेम की बिगड़ती सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इसाक डार ने अब्बास अरागची को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं ने सिफारती राब्ते और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की खबर पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 5% कमी के बाद $79.71 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 5.3% कमी के बाद $82.6 पे फी बैरल पर आ चुका है। पेट्रोलियम कीमतों का रोजाना तयन मंजूर नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 8 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सदर शहजाद आवान ने वजीर पेट्रोलियम परवेज अली मलिक से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। 12 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड ले आए। कहते हैं कि कीमत का तयन माहाना बुनियाद पर किया जाए। निजकारी प्रोग्राम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए, वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा, तयशुदा अहदाफ और टाइम लाइन्स पर हर सूरत अमल यकीनी बनाया जाए। वज़ारत निजकारी ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों की निजकारी पेशरफ्त और अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कैंसर के मरीज होशियार हो जाएं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 9 दवाएं जाली और गैर कानूनी करार दे दी। खरीद फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। ड्रैप ने ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कराची की दरख्वास्त पर रैपिड अलर्ट जारी कर दिया। ये दवाएं जर्मन, बंगाल और भारतीय कंपनीज की तैयार करदा हैं। कराची में MKM का मरकज बहादुराबाद सील करने की कोशिश। रहनुमाओं ने पुलिस को रोक दिया। रुकन कौमी असम्बली शबीर कायम खानी ने कहा, बहादुराबाद ऑफिस सील नहीं किया जा रहा। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल भी पहुंच गए। उन्होंने कहा, वो कल के वाक़े पर कुछ नहीं कहना चाहते, मामला ठीक कर लेंगे। गुज़श्ता रोज मकबूल और कमाल ग्रुप के दरमियान झगड़ा हुआ था। सवात में पुलिस स्टेशन पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शोहरा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। कहा कि दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, अमन बहाल करके दिखाएंगे। खुदकुश हमले में एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद और 23 अफराद जख्मी हो गए थे। शिकारपुर में साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट के घर पर हमला कर दिया गया। नामालूम अफराद ने मरकजी दरवाजे पर गोलियां बरसाई और फरार हो गए। SSP के आगा रफीक दुरानी के घर आमद। वाकया घड़ी यासीन में पेश आया। मजीद तहकीकात जारी। सरकारी आम गैस का वो तो हो गया ये चीज़ तो अंदर बैठे हैं वो नहीं वो आप ही देंगे ना, मैंने तो नहीं ना देने आपको ही होगा। पंजाब में शफाफ डिजिटल निजाम के दावे धरे रह गए। मोटर व्हीकल के नंबर प्लेट के लिए शहरियों से रिश्वत तलब। 365 न्यूज एजेंट की वीडियो सामने ले आया। 4000 रुपए के बस फौरी काम करवाने का दावा। ये भी कहा, इजाफी रकम पर तरजीही बुनियाद पर काम होगा। गजा अमन मंसूबे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दी जारी। हमलों में मजीद 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी, खान यूनिस, दीर अल-बलाह, जबालिया में बमबारी की गई। घरों, तिबी मराकज और दुआओं का गोदाम निशाना बनाया गया। जबकि जनूबी लेबनान पर हमले में 5 फौजी जख्मी हुए। मॉस्को और कीव के एक दूसरे पर हमले। रूस और यूक्रेन में 5 अफराद हलाक हो गए। रूसी हुकाम ने बताया 24 घंटे में 1000 ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। यूक्रेन में डॉक टर्मिनल तबाह हो गया।
कश्मीर में दहशतगर्दी की जिम्मेदार मोदी हुकूमत है, फारूक अब्दुल्ला भी चीख उठे। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि कलगाम वाक़ये में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं, ये एजेंसीज का ड्रामा है। जबकि दहशतगर्दी खत्म हो गई है तो मजदूरों को किसने मारा? बॉर्डर कंट्रोल में है तो कातिल कहां से आ रहे हैं? थाईलैंड में ताइक्वांडो चैंपियनशिप, पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एजाज। जनूबी वजीरिस्तान के एहसान महसूद ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उन्होंने काजिक भारतीय श्रीलंकन हरीफों को शिकस्त का जायका चखने पर मजबूर किया।